आज मैं आपको इस दुनिया के सबसे सनकी लोगों के बारे में बताने वाला हूँ। बेशक उनको सनकी कहना ठीक है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन पहले के टाइम में एक सनकी इंसान वो होता था जिसके अंदर कोई अजीब आदत या फिर कोई अजीब बिहेव हो। लेकिन आज के समय में इस शब्द का मतलब बदल चुका है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें मैं किसी की भी हीन भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा। लेकिन आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। प्रिंस रैंडियन नाम के इस आदमी को ह्यूमन कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता था। उसका जन्म 1871 में हुआ और सन 1889 में वो अमेरिका आ गया। लेकिन इस इंसान को अमेरिकन पीटी बर्मन के लिए जाना जाता था। जी हाँ, ये वो इंसान थे जिन्होंने बर्मन एंड बैले सर्कस की शुरुआत की थी। इस इंसान का जन्म बिना हाथ और पैरों के ही हुआ, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह जिंदगी जी रहे थे और ऐसे ऐसे काम करते थे जो बिना हाथ पैर वाले इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन थे। पीटी बर्मन के इस सर्कस में वो अपने मुंह से पेंटिंग बनाते थे और यहाँ तक कि अपने आप ही सिगरेट जलाकर पी लेते थे। अब ना वो सिर्फ सिगरेट जलाकर पीते थे बल्कि वो अपने सिगरेट खुद बनाते थे। जी हाँ, वो बॉक्स से टबैको भी खुद निकालते, रोल में उसे खुद भरते और खुद जलाते और फिर उसे पी लेते, और ये सब बिना हाथ पैरों के। ये सब काम करते हुए देख लोग बहुत हैरान होते थे। सन 1932 में रैंडियन ने फ्रीक्स नाम की मूवी में भी काम किया था। जरा आप भी उस मूवी का एक सीन देख लीजिए। Kind of peeked out of the corner of my eye and got Madam Tetralini giving us the once over. I guess she knows she's got a good act, one of the best in the business. It isn't only our act that gets them. We've got personality. और इसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वो इंसान कितना सफल रहा होगा। अब जहां हम हाथ पैर वाले लोगों को भी सिर्फ एक या दो भाषाओं का ही ज्ञान होता है, जबकि उस लेजेंड रैंडियन को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और यहाँ तक कि हिंदी भी। रैंडियन को हमेशा अपनी ड्रेस खास तौर से डिजाइनर से बनवानी पड़ती थी और वो हर जगह आने जाने के लिए किसी कैटरपिलर की तरह ही रेंगते हुए आगे बढ़ते थे। उसने ना जाने कितने ही साइड शोज और कार्निवल्स में हिस्सा लिया और इसमें सबसे बड़ा हिट था कॉनी आइलैंड, जो पूरे 45 सालों तक चला। बेशक लोग उसे फ्रीक या फिर सनकी बोलते थे, लेकिन इस आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का था। उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी रही। उसके 5 बच्चे थे, लेकिन बदकिस्मती से सन 1943 में रैंडियन की 63 साल की उम्र में मौत हो गई। उस दिन वो एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देकर घर लौटे थे और घर लौटते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। साइमन मैड्स ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बहुत सारे शोज के द्वारा बनवाई। लोग उसे इस धरती का मानते ही नहीं थे और बार बार दुनिया से उसे यही सुनने को मिलता कि वो तो किसी दूसरी दुनिया के कबीले का है। यहाँ तक कि बहुत से लोग उसे एलियंस तक बोलने लग गए थे। सन 1920 और 1930 के दशक में साइमन मैड्स इस दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार उभर कर आया। दुनिया को बाद में पता चला कि ये इंसान असल में एक बहुत ही रेयर बीमारी जिसका नाम माइक्रोसेफेलोज है। इस बीमारी में मुख्य रूप से इंसान का क्रेनियम बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पाता। आम भाषा में कहूँ तो इसमें इंसान बड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला ही रहता है। उम्र तो बीती, लेकिन साइमन का दिमाग बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाया। जवानी से बुढ़ापा तक आ गया, लेकिन साइमन का दिमाग सिर्फ 3 साल के एक बच्चे जैसा ही था। इतना सब कुछ होने के बाद भी साइमन को गाना गाना और डांस करना बहुत पसंद था। इसी हॉबी को उसने अपनी रोजी रोटी बनाया और 1932 में जब साइमन 40 साल का था, उसे भी फ्रीक्स मूवी में एक अहम रोल मिला। जी हाँ, ये वही मूवी थी जिसमें रैंडियन ने भी अपना काम किया था। जरा एक बार आप भी उसकी परफॉर्मेंस को देख लीजिए। Oh, Slipsy, what a pretty dress. Oh, how beautiful you look tonight. You're just a man's woman. You know what I mean? Huh? You. वो यही नहीं रुका। रैंडियन की राह पर चलते हुए वो बर्मन एंड बैली सर्कस में जा पहुंचा और आने वाले कई सालों तक अलग अलग सर्कसीज में उसने अपने नाम कमाए। ये बंदा पूरी दुनिया में इतना फेमस हो चुका था कि उस पर एक कॉमिक बुक तक लिखी गई जिसका नाम जिपी द पिनहेड था और उसे पहली बार संडे फनीज में फीचर किया गया था। बदकिस्मती से सन 1971 में 70 साल की उम्र में साइमन की मौत हो गई। टू फेसेस। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एडवर्ड मॉर्डरेके की। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस आदमी की कहानी सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। बेशक इस आदमी का नाम बहुत आम सा है, लेकिन 19वीं शताब्दी में जन्मा ये इंसान बिल्कुल भी आम नहीं था, क्योंकि उस समय यही वो इंसान था जो डाइप्रोसोपस या फिर क्रेनियल डुप्लीकेशन नाम की एक बीमारी से पीड़ित था। बदकिस्मती से आज तक आपको लोगों ने यही फोटो दिखाकर कहा होगा कि ये एडवर्ड था
और ये ही उसकी फोटो है। लेकिन असल सच तो ये है कि इस पूरी दुनिया में किसी के पास भी एडवर्ड की असल फोटो मौजूद नहीं है। शायद ये फोटोज उसकी हो सकती हैं, लेकिन हमें सच कुछ नहीं पता। लेकिन चाहे कुछ भी हो, पर उस आदमी की कहानी एकदम सच्ची है। और उसके बारे में बताया जाता है कि उसके एक नहीं बल्कि दो चेहरे थे, एक आगे और एक सर के पीछे। अब आपको लग रहा होगा कि मुख्य चेहरा तो सामने वाला ही होगा, पीछे वाला तो सिर्फ त्वचा ही होगी। लेकिन आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि इस आदमी के दोनों चेहरे काम करते थे। जी हाँ, पीछे वाला चेहरा जरूरत पड़ने पर हंस और रो सकता था। अपने इस चेहरे की वजह से उसे दुनिया में एक पहचान मिल गई थी, लेकिन वो इसी दुनिया में मौजूद डॉक्टर्स को ये कह रहा था कि चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे शरीर से पीछे वाला चेहरा हटा दो। क्योंकि उसका कहना था कि उसका पीछे वाला चेहरा रात के समय उससे बातें करता है। लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर इस पीछे वाले चेहरे को हटाने की कोशिश भी करता तो ऐसी हालत में एडवर्ड की जान जाने के पूरे चांसेस थे। बदकिस्मती से अपनी पूरी जिंदगी एडवर्ड ने तन्हाई में बिताई। वो खुद से इतना परेशान हो चुका था कि ना सिर्फ बाहर की दुनिया से, बल्कि उसने तो खुद के परिवार से भी अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। वो जवान था, आगे वाले चेहरे से स्मार्ट था, लेकिन साथ ही मजबूर भी। उसका परिवार उसे प्यार करता था, लेकिन सिर्फ 23 साल की उम्र में उसके हाथ जहर लग गया और उसने आत्महत्या कर ली। ये माना गया कि उसका दूसरा चेहरा रातों को बातें करने की वजह से एडवर्ड बहुत परेशान हो चुका था और उसने ये कदम उठाया। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे पीछे वाला चेहरा अलग से काट कर उसे अलग दफनाया जाए, वरना ये कब्र में भी मुझे परेशान करता रहेगा। इसके अलावा उसने लिखा कि उसे किसी कब्रिस्तान की बजाय किसी ऐसे सुनसान इलाके में दफनाएं जहां कोई इसे देख ना सके। उसकी कब्र पर नाम वाला पत्थर भी ना लगाएं। चार्ल्स शेरवुड स्ट्रैटन। इस बात में कोई शक नहीं कि चार्ल्स नाम का ये बंदा अपने जमाने का दुनिया में सबसे बड़ा साइड शो परफॉर्मर हुआ करता था। इसे लोग जनरली टॉम थम के नाम से भी जानते थे। उसका जन्म 1838 में ब्रिजपोर्ट में हुआ और जब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी तो वही पीटी बार्नम सर्कस वाले टॉम थम को ढूंढने लगे, क्योंकि पूरी दुनिया में यही वो बच्चा था जिसने इतनी छोटी उम्र में खुद को ग्रो करवाना छोड़ दिया था। जी हाँ, उसकी लंबाई सिर्फ 25 इंचेस की थी और वजन सिर्फ 11 किलो का। जल्दी ही सर्कस वालों ने टॉम थम के पिता से ये डील कर ली कि वो उन्हें हर हफ्ते $3 देंगे, जिसके बदले वो उसे अपने साथ सर्कस में लेकर गए। टॉम थम के पिता ने डील एक्सेप्ट कर ली और वो न्यूयॉर्क आ गए और अपने साथ टॉम थम को भी ले आए और यहीं से टॉम थम पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हुआ। टॉम थम ने लवीना वारेन नाम की इस लड़की से शादी करी और ये लड़की भी इसके जैसी ही थी। उसकी लंबाई भी सिर्फ 81 सेंटीमीटर की थी और वजन सिर्फ 13 किलो का। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या इन दोनों का रिश्ता सच्चा था या फिर उन्होंने पैसा कमाने के लिए ये किया था। बेशक इनकी शादी 20 सालों से ज्यादा समय तक चली और सन 1883 में एक साइड शो में लगी आग की वजह से पूरा सेट जल उठा, जिसमें टॉम और उसकी पत्नी लवीना दोनों की मौत हो गई। उस समय टॉम की उम्र 45 सालों की थी। उसके अंतिम संस्कार में 25,000 से ज्यादा लोग एक साथ शामिल हुए, जिसमें पीटी बार्नम भी मौजूद थे। जी हाँ, वही जिसने टॉम को असल पहचान दिलवाई। उन्होंने ही टॉम का एक स्टैचू तैयार करवाया और उसे ब्रिजपोर्ट की एक डिस्प्ले में रखवा दिया। टॉकी ब्रदर्स। 1877 में जन्मे जियोकामो और जियोवानी टॉकी नाम के इन दो बच्चों का नाम इस दुनिया के सबसे पुराने और सबसे उम्रदराज जुड़े हुए रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, इनको देखकर लगता है कि ये ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन इन दोनों ने अपनी जिंदगी के 63 साल पूरे किए। इटली के बेहद अजीब ट्विंस अपनी छठी रिब से जुड़े हुए थे। इन दोनों के पास 2 ही पैर थे और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये दोनों भाई अपने एक पैर को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन इन दोनों का अलग अलग पेट, अलग अलग फेफड़े, अलग अलग दिल, अलग अलग रेस्पिरेटरी और अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम था, जिसका मतलब ये था कि इन दोनों में से कोई एक बीमार हो जाए तो दूसरे को पता नहीं चलेगा। जो लोग इन ट्विंस से असल में मिले उन्होंने बताया कि ये दोनों लड़के बहुत अजीब थे। जियोवानी को बियर पीना पसंद था, जबकि जियोकामो को पानी पीना पसंद था। जियोवानी को ड्राइंग पसंद थी, वहीं जियोकामो को बातें करना पसंद था। जब इनका जन्म हुआ, इन्हें देखकर इनके माता पिता पूरी तरह से दहल गए और जल्दी ही उन्हें पता लग गया कि उनके बच्चे तो अपने इस रूप से बहुत नाम और पैसा कमा सकते हैं। और यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चों से मिलने आए लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया। इन बच्चों को सबसे पहले यूरोप के टूर पर भेजा गया। वहाँ पैसा कमाकर ये दोनों अमेरिका चले गए और सन 1891 तक आते आते ये दोनों हर हफ्ते $1,000 कमा लेते थे। वो आज से 125 साल पहले की बात है और तब के $1,000 आज के $25,000 के बराबर हैं।
ये दोनों ही बच्चे बहुत समझदार थे, कई भाषाओं का ज्ञान उन्हें था और वो म्यूजिक भी बजाते थे। इन दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हो जाती थी और बदकिस्मती से सन 1940 में इन दोनों बच्चों की मौत हो गई। मैंने आपको इन लोगों के बारे में बता दिया है। इस वीडियो के सहारे मेरा कोई मकसद नहीं है कि इनमें से मैं किसी का भी मजाक उड़ाऊं। आप इन्हें जो मर्जी बोल सकते हैं, ये सभी अपने समय के लेजेंड थे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ब्लैक पैंथर इनामुल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।